जय श्री महाकाल महाराज जी। जय महाकाल। आपने पूर्व की वीडियो में पोस्ट किया था कि बृहस्पति है वो मिथुन राशि में आने वाले हैं, तो वो कल रात्रि आ चुके हैं। तो हमारे तमाम दर्शक हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ के कॉल्स आ रहे हैं, वो यह पूछना चाह रहे हैं कि अगर बृहस्पति मिथुन राशि में आए हैं तो हम मेष राशि वालों के लिए क्या उसका फलादेश रहेगा, वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहेगा, और भी इत्यादि जो समस्त जो 11 राशि है तो उसका फलादेश बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शक ये जान लें कि गुरु उनका जो स्वभाव है, किसी भी प्लेनेट का जो स्वभाव होता है उसके अनुसार हम जीवन में आचरण करते हैं, तो वो प्लेनेट, वो ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न रहता है। तो गुरु से अगर आप जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आप गुरु के अनुसार आचरण करें। इसका अर्थ हुआ कि आप बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, और जो भी अपने आदरणीय हैं उन सबको आदर दें, और बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ईगो के आप जीवन में आगे बढ़ें। निराभिमानता, सरलता आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी गुरु आपसे प्रसन्न रहते हैं। राशियों की जहाँ तक बात है तो मेष राशि वालों के लिए गुरु उनका जो पुरुषार्थ है, उनका जो पराक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे हो सकते हैं इस बीच में, यानी अगले 1 वर्ष में। और जो वृष राशि है उसके लिए जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा। कोई उलझनें होंगी वो समाप्त होंगी और उनको धन लाभ कर सकते हैं। उनके स्वभाव को धार्मिक बना सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति आपके जीवन में आने वाली होगी तो इस 1 वर्ष में वो आ सकती है। इसके बाद आती है आपकी तीसरी राशि मिथुन। तो मिथुन में तो स्वयं है ही, तो मिथुन वालों के लिए निश्चित रूप से गुरु उनका जो व्यवसाय है, उनका जो कोई भी प्रोफेशन है, या तो जो नौकरी है उसमें पदोन्नति होगी, व्यापार में लाभ होगा, और उनके वाणी और विवेक में कहीं ना कहीं वो अभिवृद्धि करेंगे, यानी उस सब में लाभ पहुंचाने वाले हैं। और जो चौथी राशि है वो है आपकी कर्क। तो जो लोग कर्क राशि वाले हैं उनको याद रखना चाहिए, उनके गुरु पहुंच रहे हैं 12वें में, यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये खर्चे का भाव है, तो उनके जो खर्चे हैं वो अनावश्यक नहीं होंगे, अच्छे कार्यों में आपका खर्चा कराने वाले हैं। और निश्चित रूप से कोई कर्ज है तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। और जहाँ तक है पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनको भी मधुर करने वाले हैं। 5वीं राशि है। 5वीं राशि वालों के गुरु जो हैं वो धर्म यानी प्रॉफिट के भाव में हैं, 11वें भाव पर। 11वें भाव में। तो 11वें भाव से आपको निश्चित रूप से लाभ प्रदान करने वाले हैं। कोई बड़ा फायदा आपको हो सकता है, भाई बहन से संबंध अच्छे हो सकते हैं, और पूर्वजों के जो आपके प्रति आशीर्वाद हैं वो आपको मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है सिंह वालों को। इसके बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि तो बुध की ही राशि है, तो निश्चित रूप से कन्या राशि वालों का जो कर्म स्थान है उसको वहाँ 10th हाउस में जो लाभ होने वाले सब आपको होंगे। आपके कार्य में मन लगेगा, और आपकी जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, उसका फल आपको गुरु देने वाले हैं। आपके स्वभाव को बहुत ही धार्मिक और सहज बनाने वाले हैं। और जो 7वीं राशि है उसके 9वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आपका स्वभाव धार्मिक होगा और आपका भाग्य जो है वो जागृत हो सकता है। आपके भाग्य को कहीं न कहीं बढ़ाने वाले हैं, शुभता प्रदान करने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। 8वीं राशि से अष्टम भाव को गोचर करेंगे तो आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है। आपको कोई, मान लो कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, उसको गुरु टाल सकते हैं, उसमें कोई छोटी घटना के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। ये मृत्यु का भाव है। आपको गुरु आपके जीवन को शुभ बनाने के लिए बहुत प्रयास कर सकते हैं, और अचानक से कोई अच्छा लाभ या प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। इसके बाद में जो 9वीं राशि है वो स्वयं गुरु की राशि है, और 9वीं राशि से वो धनु राशि, हाँ, 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं पति पत्नी का भाव होता है, तो उनकी जो पार्टनरशिप है उसका भाव होता है, बिजनेस का भाव है। तो निश्चित रूप से आपको बिजनेस में लाभ पहुंचा सकते हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे बना सकते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रोजगार की जो स्थिति है उसको भी सुधार सकते हैं, रोजगार भी आपको मिल सकता है। 10वीं राशि वाले जो हैं उनके 6वें भाव को देख रहे हैं, तो ऋण रोग और ये जो भी आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन सब से आपको कहीं न कहीं बचाएंगे। आपके ऊपर निश्चित रूप से वो कृपा करने वाले हैं। आपका कोई बड़ा कर्जा होगा उसको वो इस पीरियड में कहीं न कहीं
खत्म करा सकते हैं, आपके शत्रु कम होंगे। इसके बाद में आपकी कुंभ राशि में कुंभ की जो राशि है उसे 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं 5वां भाव जो है वो संतान का भाव है। आपकी संतान सुखी रहे, एजुकेशन में कहीं न कहीं आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, पिता से आपके संबंध अच्छे करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संतान को संस्कारवान बनाने के लिए आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। ये स्वयं की राशि है, तो मीन वाले बहुत ध्यान रखें कि आपके ये लग्जरी भाव को देख रहे हैं, तो लग्जरी भाव का तात्पर्य हुआ ये आपकी सबसे पहले तो माता की तबीयत ठीक रखें, उनके लिए अनुकूल है। और दूसरे आपको लग्जरी दे सकते हैं, भूमि, वाहन और संपत्ति आदि, ये सब का सुख आपको प्रदान कर सकते हैं, आपके लिए शुभ हैं। बस आप सबको करना सिर्फ एक काम है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फ़ोटो के सामने एक बढ़िया पीतल की एक वो लें प्लेट्स, और उसमें एक हल्दी का स्वस्तिक बना करके घी का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें, थोड़ा सा कपूर, 2-4 काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, थोड़ी हल्दी डालें, चावल डालें, और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और हाँ, नहाते समय नहाने के जल में भी हल्दी डाल लें और पीला टीका अवश्य लगाएं। पीला वस्त्र को ये पहन सकते हैं तो पहने, निश्चित रूप से गुरु आप पर कृपा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना सूक्ष्म रूप में इतने सरल उपाय बतलाए हैं। और हम आशा करते हैं हमारे जो भी दर्शक के मन में जो भी कोई क्यूरी है वो आप समस्त उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आप सभी दर्शकों को हमारा जय श्री महाकाल।